द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते हैं कि अपराधी यहां से भाग गए हैं। हम दूरबीन लेकर ढूंढते हैं तो अपराधी नहीं दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है, गोलीबारी उन पर हुई है। वीडियो इसका सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कार को कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल वो घायल हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनका इलाज चल रहा है। आप देखिए, ये आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। यूपी के सहारनपुर में कार बदमाशों ने गोलियां चलाई कार पर। देखिए, आप समझिए किस तरीके से तस्वीरें जो आई हैं वो इशारा कर रही है कैसे गोलीबारी की गई है, कैसे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां बरसाई गई है, सीट पर गोली लगी हुई है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद पर जो गोलियां चली है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बौखलाहट कितनी ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में आतंक किस तरीके से चरम पर पहुंच गया है। अब इसको लेकर ट्विटर पर हर जगह खबर फैल गई है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद पर यूपी के देवबंद में जानलेवा हमला, बदमाशों ने मारी गोली। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर यूपी में के सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें बदमाशों ने गोली मारी है। जो तस्वीर सामने आई उसमें दिख रहा है कि उन्हें कमर के पास से गोली छूते हुए निकल गई। साथ ही गाड़ी के शीशे भी टूटे दिख रहे हैं। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा सहारनपुर ने डीजीपी विजय कुमार को फोन पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति अभी ठीक है, यानी चंद्रशेखर आजाद ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ था, कमर के बगल से गोली निकलना और एक मारने के इरादे से ही ये लोग आए थे। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हमारे साथ के लोग हादसे के वक्त आसपास थे। हादसे से मैं काफी डर गया। मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन सहायता के लिए मदद मांगी थी। उन्होंने हमलावरों को लेकर कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मेरे लोग उन्हें पहचान लेंगे। उनकी कार सहारनपुर की ओर चली गई। हमने यू टर्न ले लिया। घटना के समय मेरे छोटे भाई सहित हम 5 लोग कार में थे, ये चंद्रशेखर आजाद ने बताया है। टीम आर्मी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं घटना पर आरएलडी के स्थानीय विधायक मदन भैया ने बताया कि अभी भी उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर और इलाज चल रहा है। तो आजाद को गोली लगी और जो है वो छूते हुए गोली निकल गई। पुलिस ने क्या कुछ जिस पर कहा है ये भी जरा जान लेते हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कार सवार हथियारबंदों ने हमले कर दिया। एक बुलेट उनकी कमर को छूते हुए निकल गई। वो ठीक है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामने आया कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए थे। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल पहले से भी खड़े हो रहे थे। एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार दिन दहाड़े इन बदमाशों की हिम्मत कहां से आ रही है कि सीधे तौर पर हमला करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व तो अपने सभी हदों और सरहदों को तोड़ने लगे। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों दोनों को निशाने पर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला प्रदेश के खोखले हो चुके कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। जाग जाओ सरकार। इस तरीके से भी कहा जा रहा है कि भैया जो आजाद पर जो हमला हुआ है वो दर्शाता है किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अब लोग जो है उनके समर्थन में भी उतर रहे हैं। ट्वीट रिएक्शंस को सामने आए वो भी आपको दिखा देते हैं। फिलहाल अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से उन पर हमला हुआ इससे सवाल कानून व्यवस्था पर भी है। सवाल है कि आखिरकार चंद्रशेखर को कौन मारना चाहता था, कौन थे वो लोग जिनको जो है चंद्रशेखर की मौत से फायदा हो सकता था। अब इस पर भी पुलिस इस एंगल पर भी जांच करती हुई दिखाई देगी। शंभूलाल मेघवाल लिखते हैं कि अपने समाज के हक के अधिकारों की आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या का प्रयास करते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। अब समझिए, लोग लिख रहे हैं कि भैया वो अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए किसी को जो है मिर्ची लग रही है, वो इस तरह से हमला करवा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या का प्रयास करते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। डीजीपी और उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द से जल्द अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हों, इसी में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की भलाई है। मतलब ये भी लोग चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया है, डीजीपी साहब और उत्तर प्रदेश की पुलिस सुन ले, उनको सलाखों के पीछे डालो। ये विनीत संखला है, वो लिखते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बहुजन संतों का आशीर्वाद और करोड़ वंचित गरीब लोगों की दुआएं हैं। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जय फूले जय भीम। इस तरीके से लोग समर्थन करते आ रहे हैं।
हेमलता दी है, वो लिखती है कि आज़ाद डरपोक नहीं है और मजबूती से लड़ेगा, गॉड ब्लेस टू हिम। अब लोग कह रहे हैं कि आज़ाद को झुका नहीं सकते, आज़ाद को डिगा नहीं सकते, आज़ाद लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा। तो बहुजन की जो आवाज़ उठाते हैं, अब देखिए लोग सीधे तौर पर पीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। प्रकाश चंद्र हरिओम लिख रहे हैं, जिस देश का पीएम अनपढ़ होगा उस देश में यही होगा। मतलब प्रधानमंत्री जी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया जिस देश का पीएम अनपढ़ होगा वहाँ ऐसा ही होगा। मोहम्मद हसन लिखते हैं, देखो ये है, इसी को कहते हैं गुंडा राज मुक्त यूपी। अरे जब सारे गुंडे जेल में हैं तो ये कौन है जो इस तरीके की हिमाकत करते हुए नजर आ रहे हैं? यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। वीनू लिख रहे हैं कि आज तो सच साबित हो गया कि चंद्रशेखर से सरकार कितना डरती है और उनका कद कितना ऊंचा है। मतलब चंद्रशेखर से डरती है तभी उन पर हमला हुआ है। अब लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार हमला वहीं से हुआ है। पंकज कुमार लिखते हैं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, कभी अतीक कभी चंद्रशेखर। यानी जो चंद्रशेखर पर हुआ है वो उसको लेकर अब जो है लोग बुराई कर रहे हैं। रवि पटेल लिखते हैं कि निंदनीय एवं कार्यतापूर्ण कार्य करते हैं ये। बबन कुमार राम लिखते हैं, यूपी में रामराज का ट्रेलर नहीं अब फिल्म चल रहा है। जो ट्रेलर दिखाया गया था रामराज का, वो उसकी अब फिल्म जो है वो दिखाई जा रही है। दनियाल लिख रहे हैं, बहुजनों पर हो रहे अत्याचार पर मायावती खामोश और अंत में वोट बीजेपी को डलवाने का काम करती हैं। चंद्रशेखर आने वाले समय का बहुजन नेता है, इसलिए ये कायराना हरकत की गई है। यानी आने वाले समय के नेता हैं, बहुजनों के नेता, इसलिए कायराना हरकत की गई है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो सही बताई जा रही है, अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन आज़ाद के ऊपर यह हमला ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर अतीक के मामले को भी देखें तो अतीक के मामले में इस तरीके से सरेआम मीडिया के सामने इस तरीके से जो ये किया गया हमला उस अतीक अहमद पर, वो भी सवालों घेरे में था और यहाँ भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी लिखा है, ट्वीट किया है कि यूपी में नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वंचित समाज के लिए बहादुरी से लड़ने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला यूपी में जंगल राज की हकीकत बयां करता है। हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस कैडर के अधिकारी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की कार पर यूपी के सहारनपुर में गोलियों की बौछार, आजाद को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं। चंद्रशेखर आजाद तो अब ठीक है लेकिन यूपी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। निडर बेखौफ गोलीबाज दंदना रहे गोलियां, मतलब गोलियां चला रहे हैं। हैशटैग चंद्रशेखर आजाद और हैशटैग जो है भीम आर्मी चीफ पर जो हमला हुआ है, अब लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बताया आखिरकार क्यों जो है चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया। जो गरीबों की, दलितों की आवाज उठाते हैं इसलिए उन पर हमला किया गया। वो दलितों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। अखिलेश यादव का भी ट्वीट इस पर आ गया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या होगा। यूपी में जंगल राज, अब जंगल राज की कहानियां जो है बयां की जा रही हैं। निगर परवीन ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में कानून का हाल देखिए। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हो गया, उनकी कार पर गोलियां बरसाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से निशाना बनाया गया है और ये तस्वीरें अब वायरल हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।